जो है वो भविष्य की 22 के चुनाव को जीतने की योजना बना रही होगी। लेकिन मेरा अपना एक मत है उत्तराखंड में, और जिसमें कि अब तक हमने ध्यान नहीं दिया कि उत्तराखंड में जो भी वनाधिकारों पर बात करेगा, वनाधिकारों को लाने का काम करेगा, वही मेरे ख्याल से अगली बार राज करेगा, और ये यहाँ उत्तराखंड के सुखद भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, में भी लागू किया जा सकता था जब आपकी सरकार थी, तब आपने इस ओर पहल क्यों नहीं की? क्या करूं, दुर्भाग्य वन कानून 2006 में बन चुका था। दुर्भाग्यवश जो है मैं उस समय टिहरी की जनता का आशीर्वाद नहीं ले पाया। मैं 2013 में बहुत कम वोटों से मैं हार गया। लेकिन जब जागो तभी सवेरा समझो, मेरी चिंता ये है कि मेरी पीढ़ी के लोगों ने अपना समय 2/3 जो है जीवन निकाल लिया, लेकिन आज जिस तरह की स्थिति में उत्तराखंड का युवा वर्ग है, जिस तरह के अवसाद में है, अगर अभी नहीं चेते तो मेरे ख्याल से वो बहुत देर हो जाएगी। वो आपके भी और हमारे सबके बच्चों का सवाल है, और उन बच्चों का भविष्य बनाने का मात्र जो फॉर्मूला है वो किशोर उपाध्याय ने दिया है। और मेरे ख्याल से राजनीतिक एजेंडा मैंने पहली बार ये फिक्स किया है कि राजनीतिक एजेंडा होना चाहिए उत्तराखंड का। ये नहीं होना चाहिए कि साहब ये फलाने इलाके का है, ये फलाने मंडल का है, फलानी जाति का है। आप ये बताओ कि साहब आप हमारे जीवन में क्या सुख लाओगे, उस पर चर्चा 22 की होनी चाहिए। जो भी ये चर्चा करेगा, इस पर काम करेगा, वही सरकार बनाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अच्छे दिन को देख करके 2014 से लेकर के अब तक, और एक 2017 में डबल इंजन के लिए उन्होंने जिस तरह से आशीर्वाद दिया था, तो इससे ज़्यादा और क्या जो है वो मतदाता का फ़ायदा हो सकता है। इतने अच्छे दिन जो हैं जहां मेरे ख्याल से सरसों का तेल ही 100-200 रुपये 200 से पार हो चुका है, 250 पहुँच चुका है सरसों का तेल। और गैस सिलेंडर 1000 आज, हाँ, तो वहीं पर ये आता है वनाधिकार, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल नहीं आना चाहिए, पानी का बिल नहीं आना चाहिए, एक रसोई गैस का सिलेंडर हमको निःशुल्क मिलना चाहिए। ये पक्का होना चाहिए कि परिवार में एक सदस्य को हम पक्की सरकारी नौकरी उसकी योग्यता के अनुसार देंगे। जो हमारा पहले था कि भाई मकान बनाना है तो रेत, बजरी, पत्थर, लकड़ी सभी निःशुल्क होनी चाहिए। हमारे बच्चों की शिक्षा, तब चाहे वो किसी भी स्तर तक पढ़ना चाहिए, तब चाहे इंग्लैंड और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे, और उसी तरह से सबसे अच्छे अस्पताल में लोग बीमार ना हों पहले तो, लेकिन अगर होते हैं तो सबसे अच्छे अस्पताल में देश के उसकी निःशुल्क जो है चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये मंत्र के 2017 में उत्तराखंड की जनता ने भारी बहुमत वाली भाजपा की सरकार बना करके जिस आशा और उम्मीद से उनको मौका दिया था, इस सरकार ने राज्य के अंदर विकास एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि राज्य को 3 मुख्यमंत्रियों का बोझ जरूर दिया। ये मुख्यमंत्री बदलने वाली सरकार है। ये एक मुख्यमंत्री के फैसले दूसरे मुख्यमंत्री ने पलटे तो ये फैसला पलट करने वाली सरकार है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने पहले साल में जिस तरह से 150 शराब की नई दुकानें खोल करके राज्य के अंदर शराब की नदियां बहाने की कोशिश की, उसके माध्यम से यहाँ पर भ्रष्टाचार पनपाने का काम किया, खनन के क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने का काम किया। और उसके साथ साथ कोरोना काल में जब लोग प्राइमाम कर रहे थे तो कुंभ में जो RT-PCR टेस्टिंग हो रही थी उसमें जिस ढंग का भ्रष्टाचार हुआ वो इस सरकार की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। पहली विधानसभा सत्र में लोकायुक्त बिल पेश करने के बाद आज तक पास नहीं हुआ। और उसके साथ साथ तो एक सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने परिसंपत्तियों के बंटवारे में लखनऊ जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने जाकर के पूरी तरह से घुटने टेक दिए। वहां पर उत्तराखंड के हितों को गिरवी रखने का काम किया। जो इन्हीं की सरकार में, त्रिवेंद्र रावत की सरकार में परिसंपत्तियों के बंटवारे पर कुछ निर्णय लिए गए थे, उन निर्णय को पलट करके राज्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश की है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और उत्तराखंड में जिस तरह का वातावरण है, कांग्रेस की सरकार बनने का वातावरण है। कांग्रेस की सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में जिस ढंग से राज्य के अंदर ढांचागत विकास करने के साथ साथ राज्य में उद्योग धंधे स्थापित करके रोजगार की संभावनाओं को खड़ा किया, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सिंचाई के क्षेत्र में
बड़े काम किए और दूसरी तरफ उत्तराखंडियत को जिंदा रखने के लिए जिस तरह से यहाँ के स्थानीय उत्पादों, बोली, भाषा, संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया, उससे लोग अब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। इसकी सरकार बनने पर महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, किसान को परेशानी होती है, महिलाओं को परेशानी होती है और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस को अगर हम सत्ता में लाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस गरीबों की रक्षा के साथ साथ राज्य के हितों की रक्षा भी करेगी। एक सवाल, परसों अभी यहाँ मीटिंग हुई टिकट को लेकर, उसमें ही कहा गया है यदि कोई 2 बार हरा है या 3 बार हरा है हम टिकट उसको भी देंगे, तो इसके मतलब क्या समझें? देखिए, टिकट देने का काम पार्टी में जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, जो स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उनका है। ये फैसला उनको लेना है, तो वही इस पर कुछ बेहतर बता सकते। नहीं, जैसे 2 या 3 बार हारे की बात कही गई है। मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं इस पर कोई बात कहूँ। धन्यवाद। विश्वास क्या दिलाना है, भाजपा से लोग हताश हैं। कांग्रेस अभी पावर में नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ देखा जा रहा है कि अब एक हमारा तीसरा विकल्प है, पक्का आना चाहिए। उन्हीं के रिश्तेदार दिल्ली में हैं, दिल्ली वाले उनके रिश्तेदार बता रहे हैं पहाड़ वालों को, उत्तराखंड वालों को कि समस्याएं जो हैं दिल्ली में तो कम होती जा रही हैं, ठीक होती जा रही हैं। वो मॉडल हमने रेप्लिकेट करना है। आप बोल रहे थे सर, एक सवाल, जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में कदम रखा है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी प्रदेश में सत्ता बना लेगी? ग्राउंड पे कर रही है और उसको बता रही है कि कैसे प्रेस, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं आज यहाँ पे। अभी इससे पहले तो हमने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? हमने करा युवा संवाद। युवा में जोश होता है, बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं। आपके और हमारे जो छोटे बच्चे और भाई हैं वो सब युवा हैं। जब वो आते हैं तो प्रेस भी आती है वहाँ पे, और प्रेस पूछती है कि भैया झूठ तो नहीं बोल रहे हो, जरा सही बताओ। तो हम वो वाली कॉन्फ्रेंस तो करना जरूरी है। वही बात की जाए, 2007 से लगातार दमुआ डोंगर में मालिकाना हक का एक मुद्दा है और आज आम आदमी पार्टी मालिकाना हक के मुद्दों को लेकर सक्रिय दिखाई देती है। केवल 59 विधानसभा में दमुआ डोंगा ही दिखाई देता है। अभी तो हमने इस टॉपिक पे कभी बोला ही नहीं है कुछ। हम तो खाली एक जगह को नहीं देख रहे, हम तो देख रहे हैं सब जगह, हर जगह पे जो आज ज़मीन के जो इश्यूज़ हैं, कहीं पे जो ज़मीन के इश्यूज़ हैं उनको अच्छे तरीके से एड्रेस करा जाएगा।